तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों से न्यू आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में। तो आज की जो ये क्लास है क्लास 11 वालों के लिए है। चैप्टर का नाम होगा द लिविंग वर्ड्स। उसमें जो सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं बहुविकल्पीय। मैं आपको केवल 20 क्वेश्चन बताऊंगा और आपके जो है पेपर में ये सारे के सारे 20 क्वेश्चन में से इसी में से आएंगे, बाकी अन्यथा किसी बार से नहीं आने वाले हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैं ये आपको बताऊंगा, उसके बाद और भी लेकर के आऊंगा जो आपके लिखित होंगे उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं पहले चैप्टर से। ठीक है, जीव जगत वाले चैप्टर से। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी यानी कि MCQ को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्लों, यहाँ पे कह रहा है कि जीवों के पहचान नामकरण एवं वर्गीकरण का विज्ञान कहलाता है। कह रहा है कि जिसमें हम पहचान कर सकें, नामकरण कर सकें, वर्गीकरण कर सकें, उसको हम कौन से विज्ञान का नाम देंगे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है मॉर्फोलॉजी। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें, टैक्सोनॉमी। तीसरा कह रहा है इसमें फिजियोलॉजी और चौथा कह रहा है इकोलॉजी। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम सही देंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो होगा इसमें एक गलत हो जाएगा क्योंकि मॉर्फोलॉजी नहीं हो सकता। उसके बाद क्या होगा, टैक्सोनॉमी होगा, यानी कि ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अगली बात कर लेता हूं मेरे रसगुल्लों क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है द्विनाम पद्धति किसने दिया। द्विनाम पद्धति की अगर हम बात करें तो किसने दिया है। पहला ऑप्शन में क्या है, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को बोलते हैं हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। कैरोलस लीनियस, पूरा नाम क्या है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, तीसरे कौन है, डार्विन। और चौथे कौन है, व्हिटेकर। RH व्हिटेकर इनका पूरा नाम होगा। क्या नाम होगा, RH व्हिटेकर। ये 5 जगत पद्धति के हैं। डार्विनवाद जो बाद में चलता है। कैरोलस लीनियस ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी वाला आंसर आपका सही आंसर होगा। अरस्तु जो है ये विज्ञान के पिता माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द्विनाम नामकरण में पहला नाम किसका होता है। कह रहा है द्विनामकरण में जो है, द्वि पद्धति नामकरण में या फिर द्विनाम नामकरण में पहला नाम किस चीज का होता है, ये कह रहा है इसमें बताने के लिए। तो अगर मैं बात करूं, यहां पे लिखा है स्पीसीज और जीनस, फैमिली, ऑर्डर। यानी कि स्पीसीज यानी जाति, जीनस यानी कि वंश, फैमिली कुल, ठीक है, और गण। तो इसमें से कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जीनस होगा। उसके बाद है मेंजीफेरा इंडिका। ये आम का वैज्ञानिक नाम है। क्या है मेरे रसगुल्लों, आम का वैज्ञानिक नाम है। मेंजीफेरा इंडिका में मेंजीफेरा क्या है। कह रहा है इसमें मेंजीफेरा इंडिका में मेंजीफेरा क्या है, तो स्पीसीज होगा कि फैमिली होगा कि जीनस होगा कि ऑर्डर होगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जीनस होगा। क्या होगा, जीनस होगा। ऑप्शन आपका सी आंसर सही हो जाएगा। आगे मैं बात कर लेता हूं इसमें कि मेंजीफेरा इंडिका में, ठीक है, इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका में इंडिका क्या है मेरे स्कूलों, तो जीनस होगा, स्पीसीज होगा, स्पीसीक, एपिथेट, या फिर फैमिली होगा या फिर ऑर्डर होगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका बी आंसर सही होगा। ठीक है, स्पीसीक एपिथेट होगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पीसीज भी बोल सकते हैं। आगे हम बात करें यहां पर वैज्ञानिक नाम लिखते समय जीनस का पहला अक्षर कौन सा होगा। कह रहा है जीनस का, यानी कि अगर हम बात करें यहां पर वंश का पहला अक्षर हम कौन सा लिख सकेंगे, छोटा लिखेंगे कि बड़ा लिखेंगे, या फिर दोनों बड़ा होंगे, या फिर कोई नियम नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन सही होगा, हम बड़ा लिख सकते हैं। कौन लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है मेरे रसगुल्लों कि स्पीसीज किसका मूलभूत वर्गीकरण स्तर है। कह रहा स्पीसीज किसका मूलभूत स्तर है। तो यहां पर बात करें वर्गीकरण का स्तर कौन सा होगा, सबसे ऊंचा होगा कि सबसे छोटा होगा कि दूसरा स्तर होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि सबसे
छोटा होगा। उसके बाद है समान स्पीशीज को एक साथ रखने पर बनता है। अगर हम समान स्पीशीज को एक साथ रख देते हैं, यानी कि अगर हम जाति जाति का ग्रुप बना देते हैं तो हमको क्या चीज बन करके आएगा? सभी जातियों के मिलाने के बाद जीनस बनता है, यानी कि वंश बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहां पर 9वें क्वेश्चन की, तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा टैक्सोनॉमिक हेयरकी, टैक्सोनॉमी हेयरकी इसको बोलते हैं पदानुक्रम, ठीक है, पदानुक्रम सही क्रम है। तो कौन से पदानुक्रम सही क्रम है? तो याद रखिएगा पहले कौन से आ जाते हैं? पहले आपके आते हैं यहां पर जाति, दूसरा वंश, तीसरा कौन सा आएगा? गण, उसके बाद कुल, ठीक है, क्लास वगैरह करके आ जाते हैं। यहां पे मैं अगर बात करूं, जैसे देखिए स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ठीक है, फाइलम, किंगडम, इसको बोलते हैं जगत, इसको बोलते हैं संघ, इसको बोलते हैं क्लास, और ये को होगा तुम्हारा ऑर्डर, यानी कि गण कुल। क्या होगा? ये कुल होगा, ये गण होगा, और ये क्या होगा? क्लास आपका हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, हम बात कर लेते हैं जाति, वंश, कुल, गण, और यहां पर हो जाएगा क्लास का हो जाता है, जैसे जाति, वंश, कुल, गण। एक चीज और छूट रहा है इसमें, और ये हो जाएगा संघ, और ये हो जाएगा जगत। छूट क्या रहा है इसमें? क्लास वाला। हाँ, यहां पर क्लास की अगर हम बात करें तो जाति, वंश, कुल, गण, और इसमें फैमिली कुल हो गया, गण हो गया, क्लास हो गया, ठीक है, क्लास, हाँ ठीक, क्लास, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, स्पीशीज, अगर सारे स्पीशीज मिलेंगे तो वंश बनाएंगे, सारे वंश मिलेंगे तो कुल बनाएंगे, सारे कुल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? गण बनाएंगे, सारे गण मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें क्लास बनाएगा, और सारे के सारे क्लास मिलेंगे तो वंश बनाएगा, सॉरी संघ बनाएगा, और सारे के सारे संघ मिलेंगे तो क्या बनेगा? जगत मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां संघ की अगर हम बात करें तो डिवीजन भी होता है, यानी कि विभाजन होता है, और क्या होता है? एक संघ होता है। तो विभाजन ये पादपों में होता है, और संघ किस में होता है? ये जंतुओं में होता है, ठीक। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, पदानुक्रम सही क्रम है? तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जीनस वाला इसमें देखिए कुछ कम है, 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हैं ऑलरेडी, ये सही होगा। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, गलत हो गया ऑलरेडी। 1 2 3 4 5, ये भी गलत हो गया। 1 2 3 4, ये भी गलत हो गया। तो जिसमें 7 होंगे वो ऑप्शन सही होगा। समान जीनस को एक साथ रखने पर बनता है। अगर हम समान जीनस को एक साथ में रख देते हैं, ठीक है, जेनरिक को एक साथ रख देते हैं, जेनरिक को, तो क्या बनेगा? स्पीशीज बनेगा कि फाइलम बनेगा, या ऑर्डर बनेगा, या क्लॉस बनेगा? तो इसमें ध्यान रखिएगा यहां पर फाइलम बनेगा, ऑप्शन बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें टैक्सोनॉमी हायरार्की में फैमिली के ऊपर कौन सा स्तर होता है? अगर हम बात करें यहां पर टैक्सोनॉमी हायरार्की में फैमिली के ऊपर, तो फैमिली के बाद कौन सा बनेगा? गण बनता है, यानी कि ऑर्डर बनेगा। तो जायज सी बात है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगली बात करूं मेरे रसगुल्लों की, टैक्सोनॉमिक, ठीक है, हायरार्की में सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी होगी? सबसे ऊंची, तो सबसे ऊंची कौन सी हो रही? जगत हो रही है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा? किंगडम, ऑप्शन सी आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन जीवों में विशिष्ट, ठीक है, विशेषता है?
तो जीवों में कह रहा कौन सी विशिष्ट विशेषता होती है? ग्रोथ जीव करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन भी करते हैं, वृद्धि भी करते हैं और मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय अपचय की भी प्रक्रिया करते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन डी आंसर आपका सही हो जाएगा मेरे रसगुल्लों। अगर मैं बात करूं सभी जीवों में पाए जाने वाला प्रमुख लक्षण, तो सभी जीवों में प्रमुख लक्षण क्या हो सकता है? केवल रिप्रोडक्शन? नहीं। मेटाबॉलिज्म? ये भी नहीं हो सकता। केवल ग्रोथ? ये भी नहीं हो सकता। केवल, ठीक है, लोकोमेशन? इनमें से क्या हो सकता है? तो इनमें से हो सकता है मेटाबॉलिज्म। क्या हो सकता है? मेटाबॉलिज्म, ये प्रमुख लक्षण माना जाएगा। उसके बाद है 15वां क्वेश्चन, कह रहा उपापचय या मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? केवल भोजन ग्रहण करना? नहीं। जीव के शरीर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रिया का योग, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी वाला। बाकी ये श्वसन गलत होगा, पाचन ये भी गलत हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें मेरे रसगुल्लों, कह रहा है निर्जीव वस्तुओं में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? निर्जीव में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? तो इसमें कह रहा है बाह्य वृद्धि, उसके बाद आंतरिक वृद्धि, ठीक है, फिर कह रहा है मेटाबॉलिज्म, दूसरा चौथा कह रहा है ए और सी। तो याद रखिएगा ए और सी। कह रहा बाह्य वृद्धि निर्जीव में नहीं होती, उसके बाद मेटाबॉलिज्म ये भी नहीं होता। तो यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 16 क्वेश्चन मैंने बता दिए, बचते हैं आपके 4 क्वेश्चन। तो चलिए हम उन 4 क्वेश्चनों को भी और देख लेते हैं। इसको रफ करें, उसके बाद जो फिर आपको चारों क्वेश्चन और भी बताते हैं। तो मेरे रसगुल्लो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा पादपों में वृद्धि समानता होती है। तो पादपों में वृद्धि की अगर मैं बात करूं तो किस में होती है, इसकी बात की है। तो ध्यान रखिएगा, निश्चित सीमित, उसके बाद कह रहा है सीमित और अनिश्चित असीमित, उसके बाद केवल, जन्म के समय, बिल्कुल नहीं। अगला है बिल्कुल नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित। कौन सा होगा? अनिश्चित, ठीक है, असीमित, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? कह रहा है इसमें अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अलैंगिक प्रजनन किसमें नहीं होता है, ठीक है, उदाहरण पूछ रहा है ना अलैंगिक प्रजनन का। हाँ देखते हैं, अलैंगिक प्रजनन मतलब बाइनरी फिजन्स, ठीक है, उसके बाद है संगमी, उसके बाद है अगला फर्टिलाइजेशन, उसके बाद है मियोसिस। यहां पर अगर हम बात करें बाइनरी फिजन्स जो होता है, द्विखंडन यही होता है। उसके बाद ऑप्शन बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टैक्सॉन का अर्थ है, टैक्सॉन का अर्थ केवल क्या होगा? स्पीसीज, वर्गीकरण की किसी भी श्रेणी में रखा गया समूह, या फिर केवल जीनस, या फिर किंगडम। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। वर्गीकरण की किसी भी श्रेणी में रखा गया समूह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन कह रहा है हेयर, ठीक है, हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम क्या होता है अगर हम बात करें तो जीवित पौधों का उद्यान, ये नहीं हो सकता। सूखे और दबाए गए पौधों के नमूनों का संग्रह किसमें हो सकता है? सूखे, जो मतलब जो पौधे सूख जाते हैं उनकी और जो दब जाते हैं उनके नमूनों का जो संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन बता दिए। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि जाति जो होता है, क्या होता है? जाति के बाद, जाति सबसे छोटा होता है, जाति के बाद होता है वंश, वंश के बाद क्या होगा? कुल। क्या होता है? कुल। कुल के बाद क्या होगा? गण। क्या होगा? गण। अब गण के बाद क्या होगा? वर्ग, जिसको हम क्लास बोलते हैं, वर्ग। वर्ग के बाद क्या होगा? संघ। क्या होगा? संघ। और संघ के बाद क्या होगा? जगत होगा। ठीक है, ये क्या है? 7 टैक्सॉन है। कितने हैं? 7 टैक्सॉन है, या फिर इसी को बोलते हैं पदानुक्रम। ये जिस क्रम में है इसी क्रम में अगर आप लिखेंगे तभी इसको माना जाएगा। ठीक है, स्पीसीज और क्या हो जाएगा? जीनस, कुल और गण, वर्ग, संघ, फाइलम, किंगडम, जगत, क्लास। ठीक है, गण हो गया तुम्हारा,
और ये क्या हो गया, कुल हो गया। जैसे हम कह सकते हैं कि इसको फैमिली कह सकते हैं, इसको गण को क्या सकते हैं, ऑर्डर कह सकते हैं। तो ये हो गया पदानुक्रम। तो आगे हम लेकर के आएंगे जो सारे क्वेश्चन होने वाले हैं वो लिखित क्वेश्चन होंगे, और मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख करके भी बताऊंगा आपको, ठीक है। बाकी इतना क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, अगर वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो में कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।